हेलो स्टूडेंट, जो आप लोगों का चैप्टर चल रहा है स्टूडेंट वो यही है निरंतर वर्धमान निरंतर ह्रासमान वर्धमान फलन ह्रासमान फलन। तो स्टूडेंट मैं नोट दे दिया था 6 पेज का और आज मैं वीडियो में कुछ प्रॉब्लम मैं सॉल्व करवा रहा हूं निरंतर वर्धमान निरंतर ह्रासमान का। देखिए निम्नलिखित में से किस अंतराल में f(x = x² e⁻⁻x), चाहे आप इसको f(x = बोलिए या y = बोलिए, y = fx होता है, y की प्लेस पे fx रख दीजिए तो ये फंक्शन हो गया। नहीं तो ये तो प्रॉब्लम दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, इसीलिए स्टूडेंट मैं f(x = x² e⁻⁻x और y = x² e⁻⁻x, मतलब स्टूडेंट ये दोनों सेम है। मेरे बताने का मतलब यह है दोनों सेम है, दोनों में से कोई एक फंक्शन दे सकता है। निरंतर वर्धमान है तो ये इंटरवल आपको दे दिया गया है। पूछ ये रहा है ये जो फलन है किस अंतराल में निरंतर वर्धमान है। तो स्टूडेंट मैं निरंतर वर्धमान का कंडीशन लिखवाया था। ये फलन क्या लिखवाया था, फलन f(x) को हम निरंतर वर्धमान कहते हैं यदि f'(x) > 0 हो जाए, यही ना होता है ना स्टूडेंट। तो वही कंडीशन आप यूज कर लीजिए और अंतराल प्राप्त करिए। चलिए किया जाए। सॉल्यूशन दिया है फलन, दिया है फलन, फलन दिया है फलन f(x) = x² e⁻⁻x। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है किस अंतराल में, किस अंतराल में, अंतराल में फलन फलन निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। ठीक है, तो स्टूडेंट हम निरंतर वर्धमान का कंडीशन ले लें। यहां लिखेंगे क्या कि मैं लिखवाया था नोट में स्टूडेंट, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान हम जानते हैं कि निरंतर वर्धमान का जो कंडीशन होता है f'(x) > 0। ये कंडीशन मैं लिखवाया था स्टूडेंट, निरंतर वर्धमान का कंडीशन होता है। ठीक है, इसी कंडीशन का इस्तेमाल करके हम इंटरवल ज्ञात करेंगे, मतलब अंतराल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो मान लो ये इनइक्वालिटी फर्स्ट है, तो स्टूडेंट यहां पर जो दिया है f(x) = x² e⁻⁻x, क्या कहेंगे f'(x) कब प्राप्त होगा स्टूडेंट, जब इसको x के सापेक्ष हम अवकलन कर दें। तो चलें स्टूडेंट इस फलन को x के सापेक्ष हम अवकलन कर देते हैं। x के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, क्या हो जाएगा f'(x) = देखो स्टूडेंट दो फलनों की गुणनफल का ये फार्मूला है, तो क्या हो जाएगा x² × टाइम e⁻⁻x प्लस e⁻⁻x × 2x। ये फार्मूला होता है ddx ऑफ fg = fg' प्लस gf'। ये जानते हैं डैश का मतलब क्या है, अवकलन से लिया गया है। तो देखो ना स्टूडेंट, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन होता है ना, यही फार्मूला हम यहां पर अप्लाई कर दिए। तो थोड़ा सा और जो है आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, f'(x) कितना हो जाएगा
ये हो गया e टू द पावर माइनस एक्स, ये हो गया 2x माइनस टाइम एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस टाइम ऑफ x। ठीक है, ये चीज है, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। यूजिंग इक्वेशन सेकेंड, यूजिंग ओहो सॉरी स्टूडेंट, समीकरण 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 सेकेंड को एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 में रखने पर ठीक है स्टूडेंट, और एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है एफ डैश एक्स के स्थान पर आप रख दीजिए। तो रखेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, 2x e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया, है ना स्टूडेंट। अब यहाँ कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन ले लीजिए, क्या क्या कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट बताएंगे, x e टू द पावर माइनस एक्स ये कॉमन ले लीजिए, तो क्या होगा क्या होगा आपका ये 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, इतना आपका आया। तो चलिए और सॉल्व किया जाए थोड़ा सा। देखो स्टूडेंट, ये इनइक्वालिटी है। अब हम इनइक्वालिटी के कुछ नियम बताते हैं, मतलब असामिका संबंध है ना, या असामिका का, तो इसमें कुछ नियम होता है। जैसे देखो, जैसे मैं मान लूं कि 10 लेस देन 20 है, तो इसमें हम किसी नंबर से डिवाइड कर दें स्टूडेंट, मतलब 5 से डिवाइड कर दें, तो 10/5 कर दें और 20/5 कर दें। तो इसमें जो है हम क्या करें, डिवाइड करने के बाद क्या आया, ये 2 आया, ये डिवाइड करने के बाद 4 आया। तो देखो इसमें कौन जो है बड़ा है कौन छोटा है, इसमें देख लो तो कहोगे क्या 2 4 से छोटा है, तो ऐसे साइन हो गया, फिर देखो ऐसे साइन है ना स्टूडेंट। तो कितना इजी है। अब मेरे कहने का मतलब ये है, जो ये असामिका है, अगर हम किसी संख्या से भाग दे रहे हैं तो असामिका का जो चिन्ह होता है स्टूडेंट वह बदलता नहीं है। ठीक है, ऐसे ही स्टूडेंट अपना पर्पज पूरा करने के लिए हम ये चाह रहे हैं कि e टू द पावर माइनस एक्स से भाग दे दें। जैसे इस असामिका में 5 से हम भाग दिए हैं ना, ठीक उसी प्रकार स्टूडेंट e टू द पावर माइनस एक्स से भाग दे देंगे। और भाग देंगे तो देखो ये जो चिन्ह है, क्या ये ग्रेटर देन का चिन्ह है ना, यानी बड़ा का चिन्ह है, ये बड़ा का चिन्ह बदलता नहीं है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो चलो इसको जो है भाग वगैरह दिया जाए। जब भाग देंगे तो क्या होगा आप देखो ना, ये हो गया x e टू द पावर माइनस एक्स 2 माइनस एक्स अपान e टू द पावर माइनस एक्स, और ये देखो 0 अपान e टू द पावर माइनस एक्स। देखो स्टूडेंट x का मान किसी भी अंतराल में हम बिलोंग कराएं तो ये जो चिन्ह है e टू द पावर माइनस एक्स का वैल्यू क्या आएगा, वो वैल्यू फाइनाइट आएगा स्टूडेंट। और 0 में फाइनाइट नंबर से जब भाग देंगे तो क्या आएगा, वो 0 ही आएगा। जैसे देखो स्टूडेंट, e टू द पावर माइनस एक्स का वैल्यू की बात मैं पूछ रहा हूं, तो मैं ये कह रहा हूं ये x किसी अंतराल है, मतलब चाहे आप माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट लीजिए, चाहे आप 0 से 2 लीजिए, ये जो अंतराल आप देख रहे हो ना, इसमें से किसी भी अंतराल में x पाया जाए, अगर किसी भी अंतराल में, हम ये नहीं कह रहे हैं स्टूडेंट कि इसमें मतलब किसी भी, चाहे इसमें पाया जाए, चाहे इसमें पाया जाए, चाहे इसमें पाया जाए, चाहे इसमें पाया जाए, तो किसी भी अंतराल में जब इसमें पाया जाएगा तो इसके बीच का अगर हम x का मान लेंगे, इस अंतराल के बीच का जब x का मान लेंगे तो e टू द पावर माइनस एक्स क्या होगा, फाइनाइट वैल्यू देगा, कोई निश्चित मान देगा। मेरे कहने का मतलब स्टूडेंट ये है, अगर मान लो x बिलोंग माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये बिलोंग कर रहा है, तो x क्या होगा, इनफाइनाइट से छोटा और माइनस इनफाइनाइट से बड़ा होगा ना। तो इसके बीच में अगर हम x का मान लें, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू लें, तो उस पर e टू द पावर माइनस एक्स क्या है, ये जो है निश्चित मान देगा,
निश्चित मान देगा। ये मेरे कहने का मतलब है। ऐसे ही स्टूडेंट अगर x इस अंतराल में पाया जाए, x बिलोंग -2 से 0, तो x का वैल्यू -2 0 के बीच में अगर लें, x का जो वैल्यू -2 और 0 के बीच में कोई पर्टिकुलर वैल्यू लें, उस केस में e⁻⁻x क्या होगा? निश्चित मान होगा, निश्चित मान होगा। तो हम सामान्य तौर पर कह सकते हैं स्टूडेंट, x किसी भी अंतराल में पाया जाए अथवा किसी रियल लाइन पर उसको हम दर्शाएं x को और रियल लाइन पर दर्शाएं, तो x का कोई निश्चित वैल्यू होगा और x के कोई निश्चित वैल्यू के लिए e⁻⁻x निश्चित वैल्यू होगा। तो और 0 बटे निश्चित वैल्यू यानी 0 बटे निश्चित मान, और 0 बटे निश्चित मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा स्टूडेंट। यही बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं। वैल्यू मतलब मान होता है। तो ये आपका थियरी है। तो मिलाकर हम कह सकते हैं स्टूडेंट, क्या कह सकते हैं? कुल मिला जुला करके हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये देखो 0 में इसका भाग देंगे तो 0 आ जाएगा और x 2 - x। मैं बोला हूं ना, किसी भी संख्या से भाग देंगे तो जो चिन्ह रहेगा बदलता नहीं है, तो ये ग्रेटर देन का चिन्ह रहेगा। देखो ये आ गया, आपका आ गया ना। अच्छा स्टूडेंट, आप ये पढ़े हैं, जैसे देखो 3 > 0, 5 > 0, इनका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? 3 × 5 > 0 यानी 15 > 0। ये होगा नहीं होगा? होगा। तो अगर स्टूडेंट मान लो कि अगर 15 > 0 है तो इसको लिख क्या सकते हो? विच विल इम्प्लाई 3 > 0, 5 > 0। अगर कहीं यह लिखा होगा हम ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो उसी के फॉर्मेट में है, देखो ना, 15 > 0 को हम लिख सकते हैं 3 × 5 > 0 और 3 × 5 > 0 को लिख सकते हैं 3 > 0, 5 > 0 लिख सकते हैं ना। कहीं पर अगर ये लिखा रहेगा स्टूडेंट ये, तो उसको हम ये लिख सकते हैं ना, मतलब उसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं। देखो 3 × 5 > 0 विच इम्प्लाई 3 > 0, 5 > 0, ये हम लिख सकते हैं। ये भी देखो गुणनफल के रूप में है, x गुणे, देख लो स्टूडेंट, x गुणे 2 - x > 0, तो विच इम्प्लाई x > 0, 2 - x > 0, ये इम्प्लाई हो गया। तो अब बताइए स्टूडेंट, अगर ये x > 0 है तो यहां से देखो क्या करेंगे, यहां से भी x का वैल्यू निकाल लो। क्या करेंगे? पहले हम क्या किए, 2 घटा दो। जब 2 घटाओगे तो क्या आएगा? -x > -2 आएगा। मतलब इस इंड से स्टूडेंट 2 - x से 2 - x - 2 कर दो। 2 - x - 2 ग्रेटर देन 0 - 2, तो 2 से 2 कट जाएगा ना। देखो तो कटेगा तो -x आएगा, ग्रेटर देन -2, 0 - 2 का मतलब -2 हो गया। ये आपके सामने है, ठीक है? नहीं समझ में आ रहा है? मैं ये कह रहा हूं स्टूडेंट, 2 - x ग्रेटर देन 0 है, तो मैं ये कह रहा हूं कि 2 - x, इस इंड से -2 घटा दो, और ये 0 देख रहे हो ना, 0 में से भी -2 घटा दो। तो मैं अभी बोला हूं, असामिका में से अगर 2 आप घटा देंगे तो चिन्ह बदलता नहीं है, तो चिन्ह नहीं बदलेगा, ये कट जाएगा। -x ग्रेटर देन -2, हाँ -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो देखो ये x < 2 हो जाएगा। कैसे चिन्ह बदल जाएगा? देखो 3 < 5 है, -1 से मल्टीप्लाई करो तो -3 और -5, इसमें देखो बड़ा छोटा कौन है, यानी -3 बड़ा हो जाएगा -5 से, हो जाएगा ना। तो देखो चिन्ह बदल गया। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे चिन्ह बदल जाएगा, x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 2, -1 से मल्टीप्लाई कर दी, चिन्ह बदल गया। अब इसी को कंबाइन करके लिख लो स्टूडेंट। क्या करोगे? कंबाइन करके लिख लेंगे। तो कंबाइन करके लिख लो, विच इंप्लाई x लेस देन 2 ग्रेटर देन 0। और देखो ये किसका डेफिनेशन है? ये खुला अंतराल का परिभाषा है, अर्थात स्टूडेंट ये 0, 2 होगा। इसी अंतराल में फलन f(x) क्या हो जाएगा?
निरंतर वर्धमान होगा। आंसर कौन सा ही है, ऐसे सॉल्व होगा। तो स्टूडेंट निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान पर प्रॉब्लम सॉल्व करें, और भी मैं कुछ प्रॉब्लम लेकर आऊँगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।